तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की आज होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय की पूरी ग्रामर हमारे पास में आ चुकी है। अगर प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे जो कि आज मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जो जो प्रश्न मैं आपको बताऊँगा ना, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। 100% की प्यारे बच्चों आप सबके लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। 100% आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इस आवेदन पत्र को देख लीजिएगा। क्या लिखा है? अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इस आवेदन पत्र को आप लोग देख लेना यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। 100% आपके पेपर में परीक्षा में ये आवेदन पत्र आएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, दूसरा आवेदन पत्र ये रहा, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस आवेदन पत्र को भी आप लोग याद कर लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ये वैसे इसकी कम संभावना है, मगर फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। अब फाइनली प्यारे बच्चों, अब आपको मैं वो वाला आवेदन पत्र बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके पेपर में जो 100% आवेदन पत्र पूछा जाएगा ना, वो कौन सा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आवेदन पत्र ये आपके पेपर में छप चुका है, आप लोग देख ले। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखकर आना होगा। मगर देखो प्यारे बच्चों, ये आवेदन पत्र का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। 100% आपका मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आवेदन पत्र इस बार छापा गया है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। और उसके बाद में चलो आपको मैं जीवन परिचय जरूर बता देता हूँ। जीवन परिचय कौन कौन से आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, जीवन परिचय में आपको सबसे पहले तुलसीदास की काव्यगत विशेषता याद कर लेनी है। तुलसीदास के बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सूरदास की काव्यगत परिचय को याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय इस प्रकार से याद कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश की जीवन परिचय यहाँ से याद कर ले, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग रस की परिभाषा को अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ये यहाँ पर आपको रस की परिभाषा दी गई है। रस की परिभाषा को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिख कर जानी होगी और आपको इसी प्रकार से परीक्षाओं के लिए इसको समझ ली होगी। वीर रस की परिभाषा प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे जरूर पूछी जाएगी। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, 100% अब आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो देखो पहले जो 100% आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्रुवाचंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या फिर चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों में से एक छंद पक्का आएगा प्यारे बच्चों, 100% डेफिनेटली कह रहा हूँ। 100% माने 100% गारंटी इस बात की कि इन दोनों छंदों में से एक छंद जरूर आपके पेपर में छप चुका है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद जरूर कर लें। अब चलो पहला छंद मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये लिखा है ध्रुवाचंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्रुवाचंद की परिभाषा को उदाहरण से देख लें और अच्छे से याद भी कर लें। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों, अगली परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग चौपाई छंद की परिभाषा को उदाहरण से देख लें और इसको अच्छे से याद कर लेना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो चौपाई छंद की परिभाषा को यहाँ से याद करके जाइएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अलंकार लिख कर आने हैं। अलंकार प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में मानवीकरण अलंकार की परिभाषा पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा को यहाँ से याद करके जाइएगा। अलंकार प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से याद कर लेना। अतिशयोक्ति अलंकार की प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार के ऊपर। अन्योक्ति अलंकार भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा, इसलिए आप लोग इसको भी देख कर जाना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लो। रीतिकाल की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी, इनको आप लोग याद करके जाना। छायावाद की विशेषताएं भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रगतिवाद की विशेषताएं भी आपके पेपर में पूछी जाएगी परीक्षाओं में। काव्य की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लेना। प्रबंध काव्य की परिभाषा को यहाँ से याद कर लेना। ध्रुवाचंद की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाइएगा। चौपाई छंद की परिभाषा को यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहाँ से याद कर लेना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लेना। और ये अतिशयोक्ति अलंकार वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए थे, और कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, इनको आप लोग याद करके जाना। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर
पेपर में क्वेश्चन छपेगा। कहानी और उपन्यास में अंतर, इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। 100% आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जीवनी और आत्मकथा में अंतर, प्यारे बच्चों ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी पूरी की पूरी ग्रामर, जो कि मैंने यहाँ से आपको अच्छे से कवर करवा दी है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।